हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। भाई मैं आशा कर रहा हूँ कि जो मानसून का सीज़न चल रहा है आप सभी लोग उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। और मैं भी उठा रहा हूँ। मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ और पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है। तो ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने में, ट्रैफिक सिचुएशन, ड्रेनेज प्रॉब्लम एंड ऑल। सो वो सब चीज़ हैं। बट चूँकि इट्स अ वीकेंड, आई थिंक मोस्ट ऑफ़ यू मस्ट बी एट होम। आप सभी लोग अपने परिवार वालों के साथ ही हैं, स्वस्थ हैं, सेफ़ हैं और इस मौसम का मज़ा ले रहे हैं चाय पकौड़ों के साथ। रही बात मेरी, तो ये सब चीज़ें मैं भी कर रहा हूँ और उसके अलावा मैंने कुछ एक कॉमिक्स भी पढ़ी हैं इस दौरान आजकल में। और देखिए दोस्तों, जो कॉमिक्स पढ़ने की प्रक्रिया होती है ना, जब वो पूरी होती है तो उसके बाद जो हम जैसे यूट्यूबर्स होते हैं उनका एक आध वीडियो लेकर आना, रिव्यू वीडियो लेकर आना, ये लाजमी है। तो आज ऐसे एक वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आज मैं बात करूँगा भेड़िया की शुद्धिकरण सीरीज़ की। इस सीरीज़ को आए हुए थोड़ा टाइम हो चुका है और इस सीरीज़ के अंतर्गत 5 टाइटल्स ऑलरेडी बाज़ार में आ चुके हैं, जिनमें से 3 का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ। क्विकली आपको दिखा दूँ। फर्स्ट वन वॉज दोषपूर्ण, फिर आई थी आधिपत्य, फिर आई थी रणभेरी, और अभी रिसेंट के जो 2 टाइटल्स हैं, अतिक्रमण और संक्रमित, दिस बीइंग द लेटेस्ट वन। तो आज मैं इन 2 टाइटल्स के बारे में बात करूंगा। और देखिए दोस्तों, ये जो सीरीज शुरू हुई थी कुछ टाइम पहले, काफ़ी उम्मीदें थी इस सीरीज़ से और लोगों के काफ़ी एंटिसिपेट कर रहे थे लोग कि बहुत अच्छा बन के आएगा, और किस तरह से ये अब तक बन पड़ी है इस सभी के बारे में बात करूँगा। बाकी दोस्तों जल्दी आपसे मिलता हूँ पूरे रिव्यू वीडियो के साथ। मेरा नाम है धीरेन्द्र, बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। और क्विकली आई टेक जस्ट 10 सेकेंड्स, मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन वगैरह कर लूँ, तब तक आप मेरे चैनल का ये इंट्रो वीडियो देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस कॉमिक सीरीज़ के पीछे जो क्रिएटिव टीम है उनके बारे में बात करके। अच्छी बात यह है कि पूरी सीरीज़ में एक ही टीम कंसिस्टेंटली रही है, इसलिए मैं सिर्फ एक कॉमिक्स उठा लेता हूँ, यहीं पढ़ लेते हैं। देखिए, परिकल्पना है विवेक मोहन और संजय गुप्ता जी की, लेखन का काम अनुराग सिंह का है, चित्रांकन नरेश कुमार का, रंग सज्जा सुनील दस्तूरिया का, शब्द सज्जा निशांत पराशर, डिज़ाइन गंगले ब्रदर्स का और मुख पृष्ठ नरेश कुमार और प्रदीप शेरावत जी का है। तो आइए दोस्तों जल्दी से कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे हाथ में है चौथा पार्ट अतिक्रमण, और मैं क्विकली आपको इसका एक जिस्ट देता हूँ। डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी स्पॉयलर्स, बस थोड़ा सा सार बता देता हूँ। देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि भेड़िया हैड अ वेरी ट्रबल चाइल्डहुड। तो उसके बचपन से जुड़ी जो स्मृतियाँ हैं, उसके बाल्यकाल से, उसके माँ बाप से और गुरु भाटिकी से, तो वो उसको आज भी कचोटती हैं, आज भी तंग करती हैं। और सही मायनों में तो उसके बाल्यकाल में जो भी इंसिडेंट हुए थे, उन्होंने उसके फ्यूचर को इतनी बुरी तरह शेपअप किया कि वो आज तक उस चीज़ से प्रभावित है। तो इस कॉमिक बुक की शुरुआत भी उन्हीं स्मृतियों के साथ होती है, जो कि धीरे धीरे प्रेजेंट टाइम्स में आ जाती है। और वहाँ दिखाया गया है कि एक सडनली असम के जंगलों में एक दुर्दांत जो भेड़िया जाती है, एक उनका आगमन होता है और उन सब की मुठभेड़ होती है भेड़िया से। और ऐसे ही कई बहुत सारे सब प्लॉट चल रहे हैं इस पूरी स्टोरी लाइन में, जो कि पार्ट 1 से ही एक हाईलाइट रही है इस पूरी सीरीज़ की। अब बात कर लेता हूँ 5वें पार्ट की, संक्रमित। और दोस्तों यहाँ भी वही सब चीज़ चल रही है जो मैंने सब प्लॉट्स के बारे में बात करी। बहुत सारे प्लॉट्स हैं जो कि पैरेलली चल रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो भेड़िया के बचपन से जुड़ी बात हो, वुल्फानो राज्य में जो कुछ भी एपिसोड्स हुए, उन सब की बातें चल रही हैं यहाँ पे पैरेलली। साथ ही एक न्याय परिषद भी बैठी हुई है जो कि भेड़िया के जीवन को दोषपूर्ण करार दे चुकी है, और उस न्याय पालिका में वो प्रक्रिया चल रही है, मतलब उसकी कहानी, उसका पक्ष सुनने की जो भी प्रोसेस होता है। और यहाँ पे एक असुरा करके भी कबीला है, वहाँ पे भी कुछ एक सेपरेट एपिसोड चल रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ चल रहा है, दैट्स ओके। आई मीन देखिए, इस कॉमिक में जो 5वां पार्ट है उसमें जो आभार पत्र है, वहाँ पे संजय सर ने बता दिया है कि टोटल इसके 8 पार्ट्स होने वाले हैं। तो एटलीस्ट ये तो क्लियर हो गया कि कितने पार्ट्स की सीरीज़ जा रही है, जो कि पहले नहीं था। बट यहाँ भी मेरे को थोड़ा सा दिक्कत ये लग रही है कि 8 पार्ट में से अगर 5 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आधे से ज़्यादा सीरीज़ कवर हो चुकी है। अभी भी इसमें काफ़ी मसले ओपन एंडेड हैं। देखिए, मतलब ठीक है, पैरेलल एपिसोड चल रहे हैं, ये एक स्टोरी टेलिंग का तरीका है।
बट जब आप आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुके होते हैं तो उन सभी पैरेलल एपिसोड्स का कहीं ना कहीं पे आपस में जुड़ना, लिंकेज होना लाजमी होता है, वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अभी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ओपन एंडेड है, जैसे कि मतलब फाइनल कॉमिक्स से आते आते कुछ भी हो सकता है, मतलब आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया किस दिशा में जाएगा है। तो अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है टास्क। मे बी जो पब्लिशर हैं, जो राइटर्स हैं, उन्होंने कुछ बेहतर सोचा होगा, बट अभी काफ़ी कुछ चीज़ें वैसी की वैसी हैं जैसे कि फर्स्ट पार्ट पढ़ने के बाद थी। ठीक है, अभी भी काफ़ी चीज़ों को लेकर कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत एक आपको लिंकेज समझ में आ रहा है, जो कालजयी योद्धा थे वुल्फानो राज्य के उस दौर में, और उनका फिर जो वुल्फानो साम्राज्य के जो राजा लोग थे उनके साथ थोड़ा बहुत क्या लिंकेज है, बट अदर देन दैट बाकी सारे पीसेज अभी भी फ्रेगमेंटेड हैं। देखिए, आर्ट वर्क की बात जहाँ पे हम करते हैं तो सबसे पहले माइंड में जो आता है वो आता है कवर आर्ट। अब ये दोषपूर्ण का आप कवर आर्ट देख लीजिए, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट था, या फिर सेकंड पार्ट देखिए आधिपत्य, क्या शानदार जानदार कवर आर्ट बन पड़ा है। और यहाँ पे थर्ड टाइटल है रणभेरी। मतलब गहराई देखिए आप आर्ट वर्क की। नरेश कुमार और प्रदीप शेरावत जी की जोड़ी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है इनकी कवर आर्ट्स को लेकर। अतिक्रमण जो कि चौथा पार्ट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आंखों को, और इस संक्रमित का आप कवर आर्ट देखेंगे तो बिल्कुल एब्सोल्युटली फैब। सो देखिए, आर्ट वर्क की बात हम कर ही रहे हैं और अंदर के पेजेस भी हम देखेंगे, और ये लीजिए शुरुआत हमने कर दी है। तो यहाँ पर देखिए, लोगों का आर्ट वर्क को लेकर नज़रिया डिफरेंट हो सकता है, इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग आफ्टर ऑल, बट इफ़ यू आस्क मी, मुझे इस सीरीज़ का आर्ट वर्क बहुत पसंद आया। हाँ, इंकिंग थोड़ी हल्की पड़ गई कहीं कहीं पर, बट अगर वो भी बढ़िया होती तो ओवरऑल आर्ट वर्क का स्तर ऊपर उठ जाता। एक बढ़िया एंकर की कमी हमें खली यहाँ पर, और जो भी थोड़ा बहुत इंकिंग का काम हुआ है वो उस स्तर का नहीं हुआ जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। उस वजह से हुआ क्या कि पेंसिलिंग और कलरिंग का जब मेल हुआ तो एंड प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट आया। बट बावजूद इन सब कमियों के अगर आप इन आर्ट वर्क को देखें तो काफ़ी अच्छे स्तर का आर्ट वर्क बन पड़ा है। भेड़िया के अब तक आर्ट वर्क थोड़े स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आते थे, हम लोग उकताहट होने लगी थी सेम तरह की चीज़ें देख के। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट मिला है, मतलब आपको सेम कैरेक्टर्स को एक डिफरेंट लाइट में आप देख रहे हैं, डिफरेंट तरीके से आर्ट वर्क में उनको उकेरा गया है, तो मुझे बहुत पसंद आया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइज़, प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टी की। तो साइज़ तो दोस्तों इसको देख लीजिए, स्टैंडर्ड साइज़ है, इसी साइज़ में अब सारी कॉमिक्स आ रही हैं राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता की। प्राइस इसका 250 रुपये है, जो पहले 200 हुआ करता था, बट पहले की कॉमिक्स में पेजेस कम होते थे, 28 से 29, जो कि अब बढ़कर 38 पेजेस हो गए हैं। और संजय गुप्ता सर ने अपने आभार पत्र में बताया कि आने वाली जो 2 कॉमिक्स हैं उनका नाम उल्लंघन और महाभियोग है। और यहाँ देखिए ये क्या आ गया है, एक क्यूट स्टैंडी सुरवैया, जो कि भेड़िया की माँ हुआ करती थी। तो चलिए दोस्तों, अब आ गए हम लोग इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर। बात होगी वर्डिट की। तो मेरा वर्डिट ये है दोस्तों कि देखिए, जब ये शुद्धिकरण सीरीज़ शुरू हुई थी, जब वो दोषपूर्ण फर्स्ट पार्ट मार्केट में आया था, हमें प्रशंसकों को, फैंस को, कॉमिक्स रीडर्स को बहुत उम्मीदें थी इस सीरीज़ से। हमें लगा था कि इस किरदार के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, काफ़ी अनछुए पहलू होंगे जो हमें देखने को मिलेंगे। बट अभी तक जिस तरह से इस सीरीज़ का एक्सपेंशन और एग्जीक्यूशन हुआ है, तो आई एम सॉरी टू से बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है। कहानी बहुत ही औसत दर्जे की रही है, और थोड़ा बिखराव बहुत ज़्यादा लगा कहानी का। इतने सारे सब प्लॉट जब होते हैं और उनके बीच में जब कोई लिंकेज नहीं दिखाया जाता है, वो भी तब जबकि आप पूरी सीरीज़ का आधे से ज़्यादा पड़ाव सफ़र तय कर चुके हैं, उसके बाद भी तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट तो होती है। ये पूरी कहानी अब तक जो दिखाई गई है एकदम औसत दर्जे की है, काफ़ी रिपीटिशन है, काफ़ी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं भेड़िया के बारे में। वुल्फानो राज्य जहाँ का वो राजकुमार था, उसके पिता, उसकी माँ सुरवैया जो गुरु भाटी की हैं, और जो भी उस टाइम पे जो एपिसोड्स हुए हम कई बार पढ़ चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पे कुछ नया ना मिलना बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये जो एवरेज स्टोरी लाइन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे आर्ट वर्क के बूते अभी तक टिकी हुई है मार्केट में। जो 5 पार्ट्स आए हैं वो पाँचों के पाँचों आर्ट वर्क के मामले में बहुत ही अच्छे थे। कुछ एक त्रुटियां हैं, हाँ डेफिनेटली, जैसे कि यहाँ पे एनाटॉमी को लेकर कुछ काफ़ी जगह पे थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे है। फिर इंकिंग की मेरे को थोड़ी सी कमी खली, ढंग से स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं की गई है, और कई जगह तो मिसिंग ही है रादर। तो वहाँ पे जहाँ मिसिंग है वहाँ पे कलरिंग और पेंसिलिंग का थोड़ा अजीब सा ही मतलब मेल दिखने को मिलता है। बट इन नटशेल एक एवरेज स्टोरी लाइन है, बहुत ही औसत स्तर की, बट आर्ट वर्क बेहतरीन है, उसके बूते ये अभी तक चल रही है।
मैं फ़िलहाल आशा कर रहा हूँ कि जो आखिरी के 3 पार्ट्स हैं वहाँ पर हमें काफ़ी कुछ एक्शन, काफ़ी कुछ एक क्या बोलते हैं उसको, यूनिटी ऑफ थॉट देखने को मिलेगा कि क्या पर्पस है इस पूरी सीरीज़ का, क्या दिखाना चाहते हैं, किस तरह से मतलब सारे एपिसोड्स लास्ट में एक दूसरे सारी कड़ियाँ एक साथ जुड़ी जाती हैं। उन सब चीज़ों को जानने का इंतज़ार रहेगा। अभी तक तो मतलब थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड ही चल रहा है मामला, सारा एकदम बिखराव है हर जगह। लेट्स सी ये सारे पीसेस आखिरी 3 पार्ट्स में किस तरह से जुड़ते हैं। एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ टास्क फॉर द राइटर। काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। ये सारा प्रेशर कुछ इस तरह से बिल्ड हो गया कि आपको लास्ट के 5 ओवर्स में आपको 60 रन करने हैं। ठीक है, देखते हैं हमारे राइटर साहब विराट कोहली बन पाते हैं या नहीं। चलिए दोस्तों, फिलहाल मुझे इसी नोट के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। मेरे को विदा करिए और जल्दी मिलता हूँ आपको किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और कॉमिक्स पढ़ते रहिए। गुड बाय।